इस पर सहमति बने कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर भी आप चाहते हैं नेतृत्व मोदी जी करें आकर, ये चाह रहे हैं आप? नहीं, मतलब देश के प्रधानमंत्री। रोमाना जी देखिए रोमाना जी समझ लीजिए, हाँ जी, समझ लीजिए। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री कौन है आज? हाँ, शब्दों का इस्तेमाल वो भी करते हैं। हाँ, सबको मालूम है कौन किसको क्या कहता है। हाँ, और किसी बादलों के पीछे छुप कर ये नहीं होगा क्या हमने नहीं किया। हाँ। तो देश के प्रधानमंत्री आज है तो उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है। मैं जिम्मेदारी का एहसास करके दे रहा हूँ। और ये बात, तुम हमारे नेताओं के बारे में गलत बोलना छोड़ो। हाँ। हम तुम्हारे नेताओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, देखिए मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि सुधांशु जी आना चाह रहे हैं। पहले सुधांशु जी का जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आती हूँ और बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी आइए, संक्षेप में। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। सुधांशु जी को सुन लेते हैं। देखिए, बिना किसी आधार के नफरती बातों की शुरुआत में अतुल जी को ध्यान दिला देना चाहता हूं कहां से हुई। इस समय हम राजस्थान में बैठे हुए हैं। याद करिए, जब विवादित ढांचा गिरा था, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना समझ में आता था। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी? उसके बाद याद करिए, चुनाव आयोग में भाजपा का चुनाव चिन्ह जब्त करना, भाजपा को कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए गए, ये मैं 92-93 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद मान्यता समाप्त करना, क्या क्या कहा गया था। और दूसरी बात, आप जो शब्दों की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात, तो जब 2007 से, मैं 2014 से पहले बोल रहा हूं, इनको लगता है कोई बात बगैर नाम लिए कही गई तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो नाम लिए की बात कर रहा हूं। 2014 के चुनाव में मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ऐसा कभी शब्द हमने कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए यूज किया? इमरान मसूद, और आपकी पार्टी में नहीं थे, सपा में थे। राहुल गांधी जी अगले दिन चुनाव प्रचार करने गए और उनको लाकर कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। और अब फिर मर जा मोदी, पार्टी में आ गए सर। प्रधानमंत्री की मौत की कामना करी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सुनिए, इसमें नाम लिया है, किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं है। मैं विनम्रता से कहता हूं, इंदिरा जी ने आपातकाल लगा के जेल में ठूस दिया था, फिर भी हमने कभी इंदिरा जी की मौत की कामना और मौत के प्रकार नहीं बताए। इनके बड़े बड़े नेताओं ने यह किया है, इसलिए मर्यादा को ध्वस्त करने का काम इन्होंने किया। और मैं फिर एक और बात कह दूं, एक ही लाइन में, पनौती कौन है? मोदी जी का नेतृत्व आया, बीजेपी ऑल टाइम हाई पोजीशन पे, इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पे है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व आया, कांग्रेस इतिहास के सबसे निचले मुकाम पे। ठीक है, मैं प्रदीप भारती जी को अब इस चर्चा में लेकर आना चाहती हूँ। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की भाषा से चुनाव में हानि? इसका काउंटर मुझे देना पड़ेगा, इसका काउंटर मुझे देना पड़ेगा। आप दीजिए, आइए, आ जाइए, 30 सेकंड के लिए आइए सर। आपका आउटपुट चला गया था, इसलिए आपके पास नहीं आ रही थी। आइए। अगर यही पनौती का मायना है तो कर्नाटक में बीजेपी के लिए मोदी जी पनौती रहे, हिमाचल प्रदेश में मोदी जी पनौती रहे, छत्तीसगढ़ में मोदी जी पनौती रहे। अभी 4 राज्यों के चुनाव जो है, उसके 5 राज्यों के उसके जब नतीजे आएंगे तो फिर उनको पनौती कह सकते क्या? मैंने बड़ी विनम्रता से कहा था, सुधांशु जी बड़े नेता है, हमारे बड़े भाई है, उनको कहा था कि क्या ऐसा कोई हमारा एक बीच का रास्ता नहीं हो सकता है कि हम सब मिलके तय करें? क्या आने वाली जनरेशन के लिए सुधांशु त्रिवेदी और अतुल लोंढे पाटिल छोड़ के जाने वाले हैं? ये तय करें कि नहीं, ये इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसकी पहल सब मिलके करें। लेकिन वो नहीं, ठीक है, सब ऐसा हुआ था, मैं कहूंगा ऐसा हुआ था, वो कहेंगे वैसा हुआ था, लेकिन रास्ता निकालकर सही रास्ते पर जाने की बात नहीं करेंगे सुधांशु जी। मैं इस बात से बहुत ये हो गया, आहत हो गया कि सुधांशु जैसे व्यक्ति भी ऐसी बात करते। चलिए ठीक है, प्रदीप जी अब आप आइए और मुझे बताइए, जिस तरीके के विवादित बोल देखने के लिए मिलते हैं और हर तरफ से ये देखने के लिए मिलते हैं। सर आ रही हूँ, 1 मिनट। अच्छा कहिए सर, जल्दी से, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जा रही हूँ, बस 10 सेकंड से। मैं एक लाइन कहूंगा, जल्दी, सिर्फ एक ही लाइन कहता हूं। जो अतुल जी ने बात कही है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक बात कही है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि सारे राजनीतिक दलों का दायित्व है भाषा की मर्यादा। बड़े दल का दायित्व बड़ा है, जो सत्ताधारी है उसका दायित्व सबसे बड़ा है। तो हम उनकी बात से सहमत हैं कि सबको मिलकर एक आम सहमति बनानी चाहिए भाषा की मर्यादा की। अब अतुल जी को कहने की जरूरत नहीं है, आपकी बात में ही हामी भरी है यहाँ पर सुधांशु जी ने। अब प्रदीप जी आइए और मुझे बताइए कि क्या लग रहा है आपको, इस तरीके विवादित बोल जो है ये चुनाव में फायदा पहुंचाते हैं या फिर सेल्फ गोल साबित हो जाते हैं? धन्यवाद रोमाना जी। आज श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पर पूरा देश उनको नमन करता है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने पूरा अपना राजनीतिक जीवन बड़ी शालीनता से और सभ्य आचरण से जिया और उनका पक्ष विपक्ष में सब लोग उनका सम्मान करते थे। भारतीय जनता पार्टी भी इससे पूरी तरह सहमत होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो जितने बड़े पद पे और जो सत्ता में है उसका आचरण उसी रूप में होना चाहिए, उसी स्वभाव में होना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमें हमको ये महत्वपूर्ण है और ये अनिवार्य है
कि हमें उच्च प्रमाण देने चाहिए और देने भी चाहिए। लेकिन नहीं तो ये लेकिन नेता जो हम है देखते इनकी हैं, जबान ऐसी फिसलती क्यों है? ये इस तरीके के बोल क्यों बोलते हैं? इनको क्या लगता है कि फायदा मिलेगा? मतलब ये जो अपने समर्थक है उनमें उत्साह भर देंगे, जोश आ जाएगा उनमें। देखिए, जब हम देखते हैं कि आपने 2022 में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो कि राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शब्दों का प्रयोग हुआ वो बिल्कुल भी निचतम स्तर पे था और उसको किसी भी रूप में उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या है कि 2022 के बाद अब 2024 का जब चुनाव आ रहा है तो हमने ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों के कोई बदजुबानी से कोई मतलब नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए क्या हुआ है, और लोग तो अब ये कह रहे हैं कि हकीकत से हटाए जा चुके हैं हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हैं हम, अब हमसे कोई नया वादा मत करना, बहुत पागल बनाए जा चुके हैं हम। आप देखिए 40 ऐसे वादे थे आप 22 का जिक्र कर यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर वो टोटी चोर वाला इस तरीके की जिक्र मेरे ख्याल से बयानों को लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं सर कि समाजवादी पार्टी ने भी कौन सी कोर कसर छोड़ी थी। आप लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ की इमेज को खराब करने के लिए बुलडोजर बाबा वाला उन पर चस्पा करने की कोशिश की, जो योगी आदित्यनाथ ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना ली। वरना शुरुआत तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यही दिखाने के लिए हुई थी कि साहब ये बुलडोजर चलवा देते हैं, ये बड़े जालिम हैं, ये बड़े निर्मम हैं। ऐसा नहीं है रोमाना जी, ये बात से आप भी सहमत होंगे और सभी इस बात से सहमत होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही शालीन और सभ्य व्यक्ति हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।